वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वैकल्पिक प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है तुलसीदास की रचनाओं को, क्योंकि कबीरदास और रैदास, गुरु नानक और बाबा फरीद की रचनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी उनमें सम्मिलित नहीं है। अगला है, विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारियों को महिमामंडन करने वाला चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाया था? तो ये था थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा। अगला है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को व्यापक स्वअवसरों से भरपूर पाया। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। तो यह है विशाल जनसंख्या, बाजार और संचार व्यवस्था, इनसे वो उपयुक्त थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये है, हम देखते हैं इसमें सिंधु हड़प्पा सील संभवतः सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, ये बिल्कुल सही है। शोरतुगई नामक स्थल पर नहर सिंचाई के साक्ष्य बिल्कुल सही है। अगला है, मोहनजोदड़ो अनियोजित ढंग से बसाया गया था, ये गलत है क्योंकि वो नियोजित था। अगला है, तांबा कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से लाया गया था, ये गलत है क्योंकि कोलार से सोना लाया जाता था। तो इस प्रकार से हमारे सी और डी गलत हैं, तो इसमें से गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने अपने राजकाल की शुरुआत एक खुखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? किसको हुआ था? सम्राट अशोक को। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया था? तो किस में किया गया था? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला है, उपनिषद पुस्तकें पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो शिक्षा पर केंद्रित है, शिक्षा या विद्या। उपनिषद का अर्थ ही क्या है? गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। अगला है, बौद्ध धम्म और संघ क्या है? तो ये क्या है, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं बौद्ध धर्म के। अगला है, एक दिन ये गिलास फल हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह बात किस राज्य के बारे में कही थी? तो ये कही थी उन्होंने अवध के बारे में, जो अवध था उसके बारे में। अगला है, दामिनी कोह का संबंध से है, तो किससे है दामिनी कोह का? संथालों से। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्ह मिले हैं, कितने मिले हैं? 26 चिन्ह। अगला देखते हैं, दार्शनिकों ने बर्नियर के वृत्तांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया है, तो ये किसने किया है? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने इनका उपयोग किया है। अगला है, ऐसा विवाह जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ एवं शीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर बुलाता था तथा उसकी पूजा करके वस्त्राभूषण से सुशोभित कन्या को उसे प्रदान करता था, को प्रजापत्य विवाह कहते थे, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था अग्रहार कहलाता था, बिल्कुल सही है। अगला है, सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया है, तो ये गलत है, ये किया है बर्नियर ने। हमारी पाठ्यपुस्तक के विषय 4 में विचारक विश्वास इमारतों में 4.15 जैन धर्म से संबंधित है ये चित्र, तो ये बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध, इस कारण गलत है। अगला है, सगुण निर्गुण भक्ति का संबंध इस्लाम धर्म से है, तो ये गलत है। इस्लाम धर्म सगुण करता ही नहीं है, सिर्फ निर्गुण करता है। फ्रांसीसी सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों गलत छप गया है? आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें हम पहला देखते हैं, निकितन। निकितन कहाँ का था? रूस का एक घोड़ा व्यापारी है और यात्री था। अगला है, फ्रांसवा बर्नियर, ये फ्रांस का यात्री था। अब्दुल रज्जाक, ये कहाँ का था? फारस का। उपनिषदों की रचना 6ठी सदी ईसा पूर्व। अंडाल कौन थी? स्त्री संत थी, अलवार। करेक्काल अमैयार, ये कौन थी? नैनार महिला संत थी। अगला है, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस कौन थे? पुर्तगाल के एक यात्री थे। अगला है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है, जेम्स फर्ग्यूसन ने वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र माना है। किसे माना है? सांची को।
सांची जो एक शहर था उसको यहाँ पर सर्प और वृक्ष की पूजा का केंद्र माना था इन्होंने अशोक के काल में, या जिसको हम बोलते हैं मौर्य काल में। अगला देखते हैं हम, शासकों की प्रतिमाओं नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो ये थे हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी, जिन्होंने पहली बार सिक्कों पर जारी किया था। अगला है, बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर किसने 5वीं रिपोर्ट तैयार की? तो वो थी प्रवर समिति। प्रवर समिति ब्रिटिश संसद की एक समिति थी जिसने रिपोर्ट तैयार की थी। अगला है, फ्रांसीसी यात्री जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर अपने गाँव में मुद्रा के प्रचलन के संबंध में अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखता है? तो वो कहता है मुद्रा को सराफ इधर उधर करते थे या उसकी लेन देन करते थे। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र अधिकार अधिनियम को कब रद्द किया? तो ये किया 1858 में। भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा? तो ये था कृष्णदेवराय ने। विजयनगर के शासक थे। हाँ, इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।